जब प्रकृति परीक्षा लेती है तो परिणाम बड़ा देती है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति परीक्षा लेगा तो कोई छोटा मोटा परिणाम देगा, क्या देगा, 150 रुपये दे देगा। लेकिन जब प्रकृति परीक्षा लेती है तो कहती इसको ऐसा बना दो, इसके अंदर ऐसी पवित्रता जगा दो कि ये जो है इसको सब कुछ मिल जाए। सब कुछ मतलब जीवन का जो असली आनंद है वो मिल जाए। लेकिन प्रकृति से आपको लड़ना पड़ेगा, प्रकृति के साथ में आपको भिड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। यहाँ मतलब इस संसार में, है ना। यहाँ तो हम लोग कथा सुनने आए हैं। अच्छा, कथा सुनने से लाभ क्या होगा? जो हमने आपको बताया अभी कि वशिष्ठ मुनि ने यही कहा था कि भाई मैं वहां जाऊंगा अयोध्यापुरी तो वहां क्या लाभ मिलेगा? तो बोले तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे हो इतने जन्म जन्मांतर से, वो मिलेंगे कौन? परमात्मा। और परमात्मा आज जब मिल गए तो दशरथ जी, वशिष्ठ जी और जो 8 और मुनि हैं वहां पर, जाबाली मुनि भी हैं, ठीक है ना, वामदेव हैं, ये सब मुनि वहां पर हैं। और आपको बताएं कि 8 मुनि और 8 मंत्री ये जो हैं अयोध्या नगरी के राज्य में बड़े ही व्यवस्थित तरीके से उसको चलाते। सुमंत्र जैसे, कहते सुमंत्र जैसे बड़े अर्थशास्त्री, सुमंत्र जी बड़े अर्थशास्त्री थे। सुमंत्र जी के अंदर सारी विधाएं उपलब्ध थी। सुमंत्र जी ने, अभी तो सुमंत्र जी का आपको एक किस्सा मिलेगा कि सुमंत्र जी ने कैकेयी को तक फटकार दिया था। सोचिए, किसी की हिम्मत है कि मंत्री थे, रानी को कैसे कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये दृश्य भी मिलेगा सुनने को, आप लोग जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे कथा में तो ये दृश्य भी हमको मिलेगा। उन्होंने कहा था कि कैकेयी अब बस करो। कब कहा था? जब कैकेयी ने सीता जी को भी जो है कहा कि भगवा पहना दो। सीता जी को भी जब बोले इनको भी यही वस्त्र पहना दो जो राम जी को, लक्ष्मण जी को पहनाए गए हैं, तब जो है सुमंत्र जी ने कहा अब बस करो कैकेयी, तुम तो अपनी माता जी जैसी हो। मतलब सुमंत्र जी को तो बहुत सारी बातें मालूम है कि कैकेयी के माता जी के बारे में भी मालूम था, ठीक है ना। कैकेयी की माता जी की भी एक कहानी आती है, उसको हम आपको बता देते हैं, पता नहीं फिर जो है किसके हिस्से में क्या जाता है। कि इनके जो पिताजी थे उनको पक्षियों की बात समझने का बड़ा ज्ञान था, कैकेयी के पिताजी को। तो कुछ पक्षियों की बात चल रही थी और वहां पर जो है इनने सुना, और सुना तो उसमें ये बात आई, पक्षी ने ये भी कहा कि आपने तो सुन लिया है लेकिन किसी को बताना नहीं, और नहीं तो मर जाओगे। कैकेयी की माँ वहां पर उपस्थित थी। कैकेयी की माँ ने पूछा क्या बात है, हमको ही बताओ। तो उनने कहा कि हम नहीं बता सकते। अरे बोले क्यों नहीं बता सकते? बताना पड़ेगा, हम तुम्हारी पत्नी है। अरे बोले नहीं बता सकते भाई। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि पक्षियों ने कहा था कि यदि तुम बताओगे किसी को तो मर जाओगे। अब मर जाए क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं बताएंगे हम। तो कैकेयी की मां रूठ गई, बोले बताना पड़ेगा। तो बोले अगर तुम कल छोड़ने वाली हो तो आज छोड़ दो। तब कहा है सुमंत्र जी ने कि तुम तो अपनी मां जैसी हो गई, इसलिए कहा गया था, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बड़े बड़े इन दृष्टांतों में ऐसी बारीक चीजें मिलती हैं। ये इनमें सब हर पुस्तक में हर चीज नहीं मिलेगी, इसके लिए पूरे संसार का सार का जो संग्रह होता है, ठीक है ना। कई महात्मा से, कई मुनियों से ये सब इसीलिए कहते हैं कि सेवा सुनर सत्संग, सत्संग करते रहिए। सत्संग कभी खाली नहीं जाता है भाई। आज आपके सामने जो कथाएं हो रही हैं, आज आपको ये ध्यान रहेंगी कथाएं। कुछ कथाएं आप किसी के सामने जब बताएंगे तो कहेंगे यार हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा। अरे बोले कहां से सुनोगे, तुम तो बस एक किताब के पीछे पड़ गए थे ना। संतों को सुनना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि संतों के सामने आप बैठ बस जाओ। अगर वो कुछ नहीं भी बोल रहे हैं, उनकी आंखों से आंखें मिलाकर देखो आप थोड़ा। उनकी आंखों से जब आंखों से आप आंखें मिलाएंगे, उससे भी जो किरण मिलती है, बिन बोले जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा आपको बड़े बड़े ग्रंथों से नहीं मिलेगी। ग्रंथ कौन पढ़ पाएगा? जो थोड़ी किताब पढ़ पाया होगा। अब बेचारा जो नहीं पढ़ा किताब, अब जैसे आपने कहा कि बाबा जी मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है, अब स्कूल नहीं गए तो किताब पढ़ते कैसे बनेगी? नहीं, ठीक है,
भाई एक रामभद्राचार्य जी महाराज जी हैं, उनको तो दृष्टि नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी अंतर्दृष्टि है, वो पूरी रामायण पढ़ते हैं, बोलते हैं, उनको याद है, तो बहुत अच्छी बात है। ये ही प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति को बता रहे हैं, देखो मैं स्कूल नहीं गया लेकिन मैं पढ़ सकता हूं, और जो स्कूल गए उनसे पढ़वा लिया थोड़ी। वो रा लिखा है तो सा पढ़ते हैं, माँ लिखा है तो पा पढ़ते हैं अपने बच्चे, ठीक है ना। तो ये आज की पढ़ाई का ये हाल है। और हमारे विश्वकर्मा जी को देखो कि स्कूल नहीं गए हैं और अच्छे अच्छों को पढ़ा दिए छोटी विलायत में। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत अच्छा करना चाहिए। आज भी जो है, जब तक ये शरीर चले, जब तक सांसों में सांस है, जब तक दम है, तब तक इस आनंद को खोना नहीं है। ये आनंद सबको मिलता नहीं है। इस आनंद के लिए आपको परमात्मा ने, ये हमारा जीवन निरर्थक जाने न पाए। एक दिन अभी एक जैन साहब हैं, वो हमारी कथाओं में आने का बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन वो 4 व्हीलर से आते हैं, बड़ा खर्चा होता है, हमको कष्ट होता है कि बेचारे आएंगे और कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो हम उनको नहीं कहते कभी। अभी मैं बोल दूं कि जैन साहब कथा चल रही, आना है। एक बार मोबाइल में देखे कि कथा चल रही है तो तुरंत आ गए, बोले बाबा जी आप हमको बुलाए नहीं हो। एक दिन वो अपने आश्रम के पास एक पंडित जी रहते हैं, जो वो कटनी गए, उनको जैन साहब मिल गए, उनके हाथ से नारियल अगरबत्ती प्रसाद भेजे, बोले बाबा जी को दे देना। ये भाव देखो आप। बोले बाबा जी जब वहां माता जी के पास आता हूं तो इतनी शांति मिलती है, आपके पास ऐसा लगता है। और करपात्री जी महाराज का उन लोगों ने जो है दर्शन किया है। करपात्री जी महाराज के जो है सेवक रहे, उनके पिताजी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया है जिनने। ऐसे लोग अपने विलायतकला आश्रम के माँ भद्रकाली के आश्रम में आने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं। एक बार आए घर आश्रम, बोले महाराज जी हमको माता जी के दर्शन करना है। मैंने कहा माता जी लोग तो घर में रहती हैं। अपनी 4 व्हीलर तुरंत भेजे बच्चों को लेके, बोले जाओ माता जी को लेके आओ 4 व्हीलर में जाके। एक बार आए तो लेके गए सबको कथा में, जितनी कथाएं हुई लगभग सभी कथाओं में आए हैं, लेकिन उनका बड़ा खर्चा होता तो हमको कष्ट होता, इसलिए हम उनको खबर नहीं करते हैं कि खबर कर देंगे तो ये बेचारे जो है, क्योंकि हमको तो हर चीज का ये सब ध्यान रखना है ना भाई। तो निश्चित मानिए ऐसा हमारे जीवन का जो है लक्ष्य होना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सरल, बहुत सहज जीवन ही स्वयं को आनंद देता है और दूसरों को भी आनंद देता है। हमें कष्ट लेना ही नहीं है तो कोई नहीं दे सकेगा। नमन आप सभी।